हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रिएट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 32 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 33 और देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। सिया को देख के आनंद एकदम से चिल्लाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आनंद को देख के सिया की हालत ख़राब होने लगी थी। उसे डर था कि कहीं आनंद ने अगर सबको सच बता दिया तो आदिल उसे बहुत बहुत डांटेगा। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आनंद किसी को कुछ ना बताए। तभी उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है और वो आनंद की तरफ जाके उसका हाथ पकड़ के उसे बैठाते बोलती है, और आप खड़े क्यों हैं? आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला था। आपको तो ऐसी टूटी फूटी हालत में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप यहाँ आराम से बैठिए। उन दोनों की बातों देख के आदिल और सिया आनंद से पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अब तो सिया की हालत ख़राब हो गई थी। अगर आनंद ने सच बोल दिया तो वहीं आनंद अपने मन में सोचता है, अब क्या बोलेगी? अब मैं सबको सच बताऊंगा कि मेरी इस हालत की ज़िम्मेदार तुम हो और सबके सामने भोली बन रही हो। आनंद कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी सिया बोल पड़ती है, हाँ भैया, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं आज ही इनसे मिली थी। सिया थोड़ा मासूम चेहरा बना के बोलती है, वो क्या है ना भैया, मैं मेडिकल स्टोर पे गई थी अपना सामान कुछ लेने के लिए, लेकिन तभी मुझे ये वहाँ मिले। लोग इन्हें बुरी तरह से पीट रहे थे और फिर आप जानते हो ही भैया कि मुझसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। तो मैं भी उस भीड़ में घुस गई इनको बचाने के लिए मैं उन लोगों से भिड़ गई। उन लोगों ने उन सब को इनसे दूर किया और फिर इनको हॉस्पिटल लेके गई। सिया की बात सुनकर उसको ऐसे घूरता है जैसे अभी ही खा जाएगा। वो अपने मन में बोलता है, ये लड़की तो मुझसे ही बड़ी नौटंकी बाज है। एक सेकेंड में सबको अपनी ही बॉटल में उतार लिया, लेकिन तुम्हें वो लोग मार क्यों रहे थे? अंदर आते हुए अमन और आनंद पूछते हैं। उन्होंने भी सिया की सारी बात सुन ली थी। उसकी बात सुनकर अनंत सिया को घूरने लगता है। वहीं सिया की दर्द के से हालत ख़राब हो रही थी। वो अनंत की तरफ बहुत ही रिक्वेस्टिंग मोड में देखती है, जैसे बोल रही हो, मुझे जितना सुनाना चाहते हो सुना लेना, पर अभी किसी से कुछ मत बोलना प्लीज़, वरना भैया मुझे जान से मार देंगे प्लीज़। उसकी आंखें नम हो गई थी तो अनंत भी देख लेता है। आरव अनंत से बोलता है, कुछ बोलेगा भी या ऐसे ही देशदार बना रहेगा? उसकी बात सुनकर अनंत से सिया अपनी नज़र हटाती है और आरव की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरी ये हालत एक लड़की की वजह से हुई है। और फिर सिया की तरफ देखते हुए उन्हें सब बताता है। उसकी बात सुन के अमन बोलता है, तुम मुझे उस लड़की का नाम बताओ, वो कौन है? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे दोस्त के साथ ये सब किया। मैं उसे जेल में डाल दूंगा झूठ बोलने के जुर्म में। तुम मुझे उसका बस हुलिया और नाम बता दो। अब तो सिया की सांसें ही अटक गई थी। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी, जैसे वो अभी रो देगी। हाँ अमन, पुत्र सही बोल रहा है। एक वो लड़की है जिसकी वजह से तेरी हालत हो गई, और हमारी सिया बेटी जिसे तुम्हें बचाया अजनबी होते हुए भी, और तुम्हें हॉस्पिटल भी ले गई। सिया से अब वहाँ सांस भी नहीं ली जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि तभी अनंत बोल पड़ा, दादी मैं उस लड़की को नहीं जानता। तो अमन बोलता है, तुझे उसका चेहरा तो याद होगा ना? मैं स्केच आर्टिस्ट से बुला के उसका चेहरा बनवा दूंगा और उसे ढूंढ के सजा भी दूंगा। तो अनंत बोलता है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अरब बोलता है, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? उस लड़की की वजह से तेरी ये हालत हो गई है और तू कह रहा है कोई ज़रूरत नहीं है। तो अनंत बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस लड़की को सजा मैं खुद देख लूँगा अपने अपने तरीके से। आरब बोलता है, मुझे तेरी ये गोल गोल बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तू साफ साफ बोलेगा, तू कहना क्या चाहता है? तो अनंत बोलता है, अरे मेरे यार अनारकली, तू कितनी टेंशन में है? वो तो तुझे पता ही है कि तुम मुझे बचपन से बहुत प्यार करते हैं। बस कन्फेस नहीं कर पाया था। तुझे डर है कि कहीं दुनिया हमारे रिश्ते को अपनाएगी या नहीं, पर तू फिक्र मत कर। अब तो काफ़ी जगह की कंट्री में भी ये रिश्ते वैलिडिटी दी जाने वाली है, तो हम उस कंट्री में सेटल हो जाएंगे। और इतना बोल के सारा मायने लगता है। अंत की बात सुन सारे लोग अपने सर पे हाथ मारते हैं और बोलते हैं, ये कभी नहीं सुधरेगा। वहीं अंत की बात सुन के सैया के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो जल्दी ही अपनी स्माइल को छुपा लेती है। लेकिन अनंत ने वो स्माइल देख ली थी और वो भी अपने बालों पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर में ऐसे ही सब लोग हॉल में बैठ के बात करते हैं। उसके बाद सब लोग डिनर के चले जाते हैं। डिनर टाइम पर सिया अनंत के बगल वाली ही सीटें बैठी थी। उसे अनंत से बहुत डर लगने लगा था। उसे डर था कहीं अगर अनंत सबको सच बता दिया तो क्या होगा। उसे इस उधेड़बुन में थी कि अनंत उसका हाथ पर कस के पकड़ लेता है। सिया उसे घूर के देखती है, लेकिन अनंत
अपने दिमाग से अनंत अपना खाना ही खा रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सिया अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। दादी सिया को देखते हुए बोलती हैं, बेटा आप खा क्यों नहीं? तो सिया बोलती है, खा रही हूँ दादी, और एक हाथ से खाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खा पाती। खाना उसके हाथ पे प्लेट में ही गिर जाता है। इसको इसको ऐसे खाते हुए देख के आदिल बोलता है, सिया ये कैसे खा रही हो तुम, अच्छे से खाओ। आदिल की बात सुन के सिया की बोलती बोलती है, जी भैया, और धीरे से अनंत से को बोलती है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आप मुझे मेरी गलती की जो सज़ा देंगे ना चाहते हैं दे दीजिएगा, पर प्लीज़ अभी छोड़ दीजिए मेरा हाथ प्लीज़। सिया की रिक्वेस्ट देख के अनंत उसका हाथ छोड़ देता है। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। वहीं सिया अपने रूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे रह रह के अनंत के लिए गिल्टी फील हो रहा था। जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो वो अनंत के रूम में जाती है। वो पहले ही 2 नॉक करने की सोचती है, बट फिर से ऐसे ही एक अंदर ओपन करके चली जाती है। वो देखती है कि अपनी शर्ट को रिमूव करके पेट पे बल सो रहा है। उसके बैक पे नील निशान पड़ गए थे। चोट देख के सिया की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो अपने साथ लाई हुई ऑइंटमेंट अनंत को लगाने लगती है। अनंत की नींद सिया के छूने से ही खुल गई थी, लेकिन वो चुपचाप सोने का नाटक कर रहा था। दवाई लगाने के बाद सिया जाने लगती है तो अनंत उसकी कमर पर पकड़ के बेड पे खींच लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। सिया की आंखें डर से बड़ी हो गई थी। अनंत उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। सिया घबराते हुए बोलती है, आप जाग रहे थे? तो हाँ, मैं अपना सिर हिलाता है। सिया उसको उठने की कोशिश करती लेकिन उठ नहीं पाती। तो बस अनंत को बोलती है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो अनंत बोलता है, इतनी आसानी से क्यों? तुमने तो कहा था कि मेरी हर सज़ा मंजूर होगी तुम्हें, फिर इतनी जल्दी कैसे डर गई तुम? तो सिया बोलती है, सज़ा? कैसे सज़ा? अनंत धीरे धीरे सिया के चेहरे की ओर बढ़ता है और बोलता है, तुम्हारी सज़ा ये होगी। और उसके होठों पे अपने होठ रखने ही वाला था कि सिया अनंत को धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। अनंत सिया को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता, और उसके जाने के बाद अपने बेड पे वापस आ जाता है और सिया के बारे में सोचते हुए सपने सुझाते हुए किसी सपने की दुनिया में सो जाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 33 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 33 कैसा लगा? मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 34 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 34। अगली सुबह अनंत की सुबह नींद डोर नॉक से खुलती है। एक सर्वेंट कॉफ़ी लेके दूर खड़ा हुआ था। अनंत कम इन बोलता है और सर्वेंट कॉफ़ी के साथ अंदर आता है। कॉफ़ी रख के सर्वेंट चला जाता है। अनंत काफ़ी उठा के पीने लगता है तो कॉफ़ी के साथ उसे एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था, जो हमने किया उसके लिए हम बिल्कुल शर्मिंदा हैं। हमने ये जानबूझ के नहीं किया था। हमने नहीं सोचा था कि सब हो जाएगा। अगर आपने हमें माफ़ कर दिया तो ये कॉफ़ी ज़रूर पी लीजिएगा। नोट पढ़ के अनंत के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है और वो खुद से ही बोलता है, इतनी जल्दी माफ़ी चाहिए? तो मिस एक्सप्रेस को माफ़ तो मैं तुम्हें तभी कर दिया था। मैं तो तुम्हें देख के ही फ्लैट हो गया था। अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो मैं तुम्हें आज ही प्रपोज कर देता, पर अब करूँगा, लेकिन पहले हिसाब को पूरा करने के बाद। और अपने बालों पे हाथ पी के फिर कर कॉफ़ी पीता है। थोड़ी देर में सर्वेंट आके कॉफ़ी का मग ले जाते हैं। सिया सर्वेंट को देखकर उससे कॉफ़ी मांगती है और चेक करने लगती है। उसमें कुछ भी नहीं था। तो सिया बोलती है, कॉफ़ी तो पी ली लेकिन कहा कुछ भी नहीं। और वो गुस्से से दुनदुनाते हुए अनंत के रूम में जाने लगती है। वो सीधा रूम में जाती है बिना नॉक किए और सामने का नज़ारा देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने अनंत बिना कपड़ों के सिर्फ टॉवल के खड़ा था और अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। सिया शर्म से अपनी आंखें फेर लेती है और सॉरी बोल के जाने लगती है। तो अनंत जल्दी से जाके डोर लॉक कर देता है और उसे डोर से लगा के खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। सिया शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनंत उसके सामने खड़ा होते हुए बोलता है, जब इस रूम में आ रही थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई, तो अब क्यों आ रही है? ओपन योर आइज़। अनंत बोलता है, लेकिन सिया अभी भी वैसे ही रहती है और कुछ नहीं बोलती। सिया के माथे पे एक ठंडा पसीना आ गया था जो देख के अनंत के दिमाग में एक शरारत आती है। वो धीरे धीरे सिया के पास जाने लगता है। सिया को अनंत की गर्म सांसें अपने चेहरे महसूस हो रही थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो और भी कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनंत अपनी सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोलता है, ये क्या करने आई थी तुम? अब सिया को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो चुपचाप खड़ी जाती है। अनंत के चेहरे पे सिया को चुप देख के और भी ज़्यादा स्माइल आती है। सिया अटकते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अनंत उसकी बात सुन के बोलता है, क्यों इतनी जल्दी क्यों? हार मान ली तुमने इतनी जल्दी? कल तो तुम कल तक तो तुम्हें कोई भी सजा मंजूर थी और अब इतनी जल्दी डर गई? तुम्हारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि नज़र उठा के मुझे देख भी सको। मेरा सामना तो तुम कब करोगी ना? सिया की सांसें अनंत की बात सुन के ही अटक गई थी।
तो सिया बोलती है, हाँ मैंने बोला था कि मैं सज़ा भुगत लूँगी, लेकिन सज़ा में ऐसा तो कुछ नहीं था कि आप मुझे ऐसे सज़ा देंगे। उसकी बात सुन के अनंत बोलता है, तु, तुम क्या सोच रही हो सिया? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें किस तरह की सज़ा देने वाला हूँ। तो सिया तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे दिमाग में सब चल रहा था, कहीं तुम मेरी बॉडी को देख के तो फिसल नहीं गई हो? सिया इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती थी कि अनंत वाकई में बहुत हैंडसम था। उसकी लुक देख के उसकी सांसें ही अटक गई थी। ऊपर से अनंत की बात सुन के उसका गला ही सूख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो कुछ नहीं बोल पाती। सिया क्या हो गया? अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अनंत बोलता है, ठीक है बताइए। सिया बोलती है, ठीक है बताइए क्या सज़ा देंगे आप मुझे मेरी गलती की? सिया बोलती है, ये हुई ना सिया वाली बात। अनंत बोलता है, तो तुम्हारी सज़ा ये होगी कि जब चोट तुमने दी है तो मरहम भी तुम ही लगाओगी। और एक बात, मेरे घाव तो दवाई से ठीक हो चुके हैं, तो कल तुमने लगाई थी। अब मेरे दिल का भी इलाज करना है तुम्हें, जिस पे इतनी चोट लगी है कि क्या ही बोलें। तो तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अनंत सिया की ओर बढ़ते हुए बोलता है। सिया अनंत की बात समझते ही हिम्मत करके जल्दी से अनंत को धक्का देती है और वहाँ से भागती है। उसके जाने के बाद अनंत अपने बालों पे हाथ फेरते हुए बोलता है, सिली गर्ल, और मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी ओर आज सबने क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया था। एक तरफ बॉयज थे और दूसरी तरफ सारी गर्ल्स अपने अपने प्लेयर के साथ खड़े थे। थोड़ी देर में गेम शुरू होता है। पहले बॉयज़ बैटिंग करते हैं और गर्ल्स फील्डिंग करती हैं। बॉयज़ ने 4 ओवर में 120 रन बनाए थे। उसके बाद फील्डिंग के लिए गर्ल्स आगे आती हैं। गर्ल्स में लास्ट में बारिश सनम की और सिया की थी। आखिर आखिर में सब आउट हो चुके थे और अनंत बॉलिंग कर रहा था। सिर्फ दो ही बॉल बचे हुए थे और गोल को जीतने के लिए 4 रन की ज़रूरत थी। अनंत बॉल फेंकता है और सिया उसे अपने बैट से हिट करके दौड़ने लगती है और 1 रन स्कोर कर लेती है। उसके बाद आखिरी बॉल जो सनम को हिट करना था और उसको 4 रन स्कोर करने थे। अनंत बॉल फेंकता है और सनम अपनी फुल पावर से उस बैट को हिट करती है और सनम की हिट की हुई बॉल आरव के पास चली जाती है। वो कैच कर लेता है, लेकिन तभी उससे सनम का रिक्वेस्टिंग क्यूट सा फेस दिखता है, जो बॉल को रिलीज करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। आरव सनम को देख के बॉल छोड़ देता है और गर्ल्स की टीम जीत जाती है और वो सब खुशी से डांस करने लगती हैं। बाकी सब बॉयज़ आरव को सुनाने लगते हैं और आरव को सुनाने लगते हैं बॉल छोड़ने के लिए। अब जब गर्ल्स जीत गई थी तो बैट के अकॉर्डिंग बॉयज़ के कुछ भी करवा सकती थी और दादी ने भी सभी बॉयज़ को आज खाना बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया था। वही सनम की आंखें आरव को थैंक यू बोली जा रही थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 34 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 34 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।